ट्रेडर्स, कल गोल्ड मार्केट जब ओपन होगी वो अप जाएगी या फिर डाउन आएगी। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें, स्टॉप लॉस क्या हो, टीपी क्या हो, मेरे एआई ट्रेडिंग रोबोट ने क्या सजेस्ट किया, पूरा एक ख़ुलासा मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, टाइम भी शॉर्ट है और मैंने एनालिसिस कर दिया है खुद। आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ। देखें, RSI 50.79 पर है और ये सारी जो कैंडल्स हैं वो 30 मिनट की कैंडल है। देखिए, मार्केट डिप में आने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रही है। मेरे एआई ट्रेडिंग रोबोट ने भी यही कहा है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है सारा, यहाँ पे RSI न्यूट्रल से बुलिश की तरफ जा रहा है, न्यूट्रल से बुलिश की तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को यूज़ करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो इसने नीचे डेथ क्रॉस बनाया और ये डेथ क्रॉस बड़ा परफेक्ट है। और हिस्टोग्राम भी यहाँ से आप देखना शुरू करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखना ग्रीन अप साइड पे बन रहे हैं। तो एआई ट्रेडिंग बोर्ड ने भी यही कहा, बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। MACD के हिसाब से भी गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बोलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे इसने, ये देखें, ये नीचे लोअर बैंड से एक दफ़ा इसको लिक्विडेट करने के बाद फिर ऊपर गया और मिडल बैंड के आसपास फ़िलहाल है। और इसके लोअर बैंड की जो प्राइस है ना वो 3002 आ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन करके टर्निंग पॉइंट निकाला है वो आ रहा है 3003 पे, क्योंकि ये 3002 है और इसके पास से आके गोल्ड मार्केट ऊपर जा सकती है। वैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक 3000 की बन रही है। ट्रेडिंग रोबोट ने भी यही कहा है कि आप 3000, अच्छा, उसने क्या कहा है ट्रेडिंग रोबोट ने कि जो D1 है और H4 ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो ट्रेड्स मतलब यूज़ होती हैं ना, जो बंदे लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, हफ्ता ट्रेड को होल्ड करना होता है, उस हिसाब से जो है ना वो हमारा ये गोल्ड बेरिश है बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन जो हमारा H1 है, H1 में कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि गोल्ड बेरिश होने के बाद अब कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन एक रिवर्सल साइन भी होता है कि मार्केट अब और मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। और H1 के बाद M30 के टाइम फ्रेम पे जब एनालिसिस किया तो वहाँ पे गोल्ड मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। M30 के ऊपर बुलिंजर बैंड भी यही कह रहा है, RSI भी न्यूट्रल से बुलिश की तरफ है और MACD भी बुलिश बता रहा है। लिहाजा हमने क्योंकि काम करना है M30 के हिसाब से, डेली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो डे रेंज इसकी होती है, ठीक है, इंट्रा डे ट्रेडिंग सिग्नल जिसको कहते हैं, मतलब स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्रा डे के हिसाब से हमें गोल्ड को बाय करना है। कहाँ से? 3003 मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर 5 पॉइंट ऊपर रखने, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 3008 से गोल्ड को बाय करना है फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी बुलिंजर बैंड के ऊपर रेजिस्टेंस है 3037, लेकिन फ़िलहाल सेल की तरफ, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अब ऊपर की तरफ है, लिहाजा हम इसकी बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे मज़ीद। फिर जब कल मार्केट ओपन होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं, गैप अप देखना होता है, गैप डाउन से ओपन हुई या नहीं है, कुछ उसका फंडामेंटल न्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर कल होंगी। फ़िलहाल जो एआई ट्रेडिंग रोबोट ने कहा है वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि शॉर्ट टर्म इंट्राडे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है, लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म इंट्राडे कल की स्ट्रेटजी के लिए डिप से गोल्ड को बाय किया जाएगा। और टर्निंग पॉइंट भी मैं दोबारा आपको लिख के दे देता हूँ, ये 3003 से 3000 का जोन है, एक सिंगल प्राइस नहीं दे रहा हूँ मैं, ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है। अब लेट्स सी जब मार्केट ओपन होगी तो मज़ीद मार्केट को आराम से ध्यान से देख के एंट्री लेनी है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। हसन मान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।